ने बीजेपी और सपा दोनों को बड़ा झटका दे दिया है। राजा भैया ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल ये जो जानकारियां सामने आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि वो विनोद सोनकर को अपना समर्थन दे सकते हैं और इसी के साथ बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे राजा भैया। आज बीजेपी प्रत्याशी ने राजा भैया से अपना समर्थन मांगा था, लेकिन फिलहाल ना तो वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देते दिख रहे हैं और ना ही इन चुनावों के लिए बीजेपी को समर्थन देते दिख रहे हैं। आज बीजेपी प्रत्याशी ने राजा भैया से समर्थन मांगा था। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनावी तस्वीर देखने को मिली और ऐसे में ये इस वक्त की बड़ी जो जानकारी है वो सामने आ रही, क्योंकि तमाम अटकलें लग रही थी कि आखिरकार जो रुख होगा राजा भैया का वो किस तरफ जाएगा। क्योंकि विनोद सोनकर भी वहां पर पहुंचे थे। इससे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह से भी मुलाकात की राजा भैया ने, और ये समझा जा रहा था कि आखिरकार यहां पर चुनाव से पहले राजा भैया का सियासी मूड क्या है, उनका सियासी नजरिया क्या है, वो किस तरफ जा सकते हैं, हवाओं का रुख क्या है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, ना तो वो बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, ना तो वो समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। और ऐसे में सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और मेरे साथ प्रसिद्ध जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रसिद्ध, कभी हाँ कभी ना के बीच ये बड़ा झटका, ना तो बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, ना तो सपा के साथ जाते दिख रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सियासी मूड है क्या राजा भैया का। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार राजा भैया किसके साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, और ये कयास लगातार लगाया जा रहा था। और दोनों पार्टियों के नेता लगातार जो है राजा भैया के संपर्क में थे। और आज भी देखिए, संजीव बालियान और विनोद सोनकर और साथ ही समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिले और अपने समर्थन को लेकर दोनों पार्टी ये कयास लगा रही थी कि राजा भैया समर्थन सुनाते हैं कि राजा भैया की जुबानी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। उनकी जुबानी आपने सुनी। प्रसिद्ध मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। प्रसिद्ध, आप अपनी बात को पूरा कंप्लीट कीजिए। बड़ा झटका, ना तो बीजेपी के साथ, ना तो समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया ने देखिए, भारत समाचार से बात करते हुए साफ कहा है कि वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग स्वतंत्र हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लोकतंत्र का हिस्सा बने और वोट दें। उन्होंने साफ तौर पे किसी भी पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वोटर स्वतंत्र है और वो जहां चाहे वो अपना मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आगे क्या समझा जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों को बड़ा झटका है, क्योंकि कयास अभी तक ये लगाया जा रहा था कि राजा भैया जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन जो है सारे कयास जो है ये फेल होते दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखिए, जाति के आधार पे जो
समीकरण था वो कहीं ना कहीं देखिए बिगड़ता नजर आ चलिए, रहा है। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद कौशाम्बी- प्रसिद्ध आपका जानकारी देने के लिए। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप